अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आयशा का तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ जो आप लोगों ने देख लिया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतर है, सही है बस। और आप लोग सबकी दुआएं भी बहुत थी हमारे साथ। इसके अलावा भी मैं टिकटॉक वगैरह बनाती हूँ, उस पर मैंने वीडियोस डाली थी, उस पर भी बहुत लोगों ने दुआएं दी। तो बस ये दुआओं से सब कुछ होता है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं मोहसिन का दांत निकालने, क्योंकि इसके दांत में शिद्दत का दर्द है 2 दिन से। तो मैंने कहा चलो दांत निकाल लेते। तो उसका ब्लॉग भी अभी कंटिन्यू होगा, आप लोग देखना पूरा ब्लॉग। तो ब्लॉग में सब आएगा। तो अभी हम चलते हैं दांत निकालने मोहसिन का। ये हम हॉस्पिटल आ गए हैं और फिर यहाँ मोहसिन को लिटा दिया भाई चेयर पे। तो मोहसिन को तो इतनी टेंशन हुई थी कि क्या बताऊँ, उसको बहुत टेंशन थी। बस इसको यही हो रहा था कि दर्द होगा, क्योंकि आज तक कभी इसने अपना दांत निकलवाया ही नहीं है। अब इतना पूरी रात दर्द था कि बर्दाश्त ही काबिल नहीं था, बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इतना इसको दर्द था। और मैं भाई हॉस्पिटल से आई हुई थी तो मैं तो इतनी थकी हुई थी कि मैं सो गई थी। तो मैं सो गई थी, मुझे इतना पता ही नहीं था कि इतना दर्द था। सुबह मुझे बोला था मुझे दर्द इतना हो रहा था, मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। फिर मैंने सोचा भाई हॉस्पिटल ले जाओ, उसका दांत निकालो। अब इसको यही टेंशन हो रही है कि देखो औजार देखो, ये देखो कैसे कैसे औजार है, ये है वो है, तो इतनी सुइयाँ हैं। मैंने कहा सब होगा भाई, दांत निकालना है, हर चीज़ होगी, बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, दूध शरीफ पढ़ते रहो। मगर बस इसको दर्द ही इतना था। और डॉक्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेट किया और बहुत है ना आराम से निकाला। वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाती, मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, मैंने सिर्फ थोड़ा सा बनाया। जब दांत निकालते वक्त भी नहीं बनाई, क्योंकि हम लोग खुद दूध शरीफ पढ़ रहे थे कि इसको तकलीफ़ इतनी हो रही थी ना कि मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो हम खुद दूध शरीफ पढ़ने में लगे हुए थे। और है ना क्या नाम है ना, वो यही बोल रहे थे कि भाई ये बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा है, उसको तकलीफ़ बहुत हो रही है, हाथ नहीं लगाने दे रहा है। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं, आप अभी थोड़ा सा देख लो, अभी ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते ही होंगे। तो बस ये है कि डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से इसका दांत निकाला। अभी माशाल्लाह दांत निकाला तो अब सही भी है, बेहतर भी है। और इसका ना दांत बिल्कुल कोने का दांत था, डॉक्टर बोले थे रूट नाल करवा लो। मैंने कहा नहीं भाई, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि रूट नाल करवाने का तो कोई मकसद ही नहीं है। तो ये कि फिर तो निकालना ही पड़ा। और दर्द इतना बेहद, अब ये बार बार बोले कि मुझे दर्द हो रहा है। अब वो दूसरी बार सुई लगाई इसको कि भाई चलो थोड़ा और सुन कर देता हूँ। हैवी डोज लगाया इसको। जब बोला ना हैवी डोज क्या होता है मैंने कहा हैवी डोज इसीलिए लगा रहे हैं कि ज़्यादा और सुन हो जाए। बस ये कि तकलीफ़ बहुत इससे ज़्यादा थी, बस इनके हाथ में शफ़ा बहुत थी और बस निकाल लिया। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से निकाला। और ये दांत ही निकाल रहे थे तो बस थोड़ी बहुत हमने ये वीडियो बनाई। और फिर आखिरी में तो हम खुद दूध शरीफ पढ़ने में लगे थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। दांत तो निकल गया था, फिर हम दवाइयाँ लेने के लिए चले गए और यहाँ से मैंने इसकी मेडिसिन वगैरह ली। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। 2000 years later. हम आ गए अल्पाइन आइसक्रीम खाने के लिए करके। ये देखो अल्पाइन आइसक्रीम खाने। अब ये देखो कौन सी आइसक्रीम लेते हैं बच्चे। अब ये बच्चे सब अपनी आइसक्रीम पसंद कर रहे हैं। देखो कौन सी आ रहे हैं आइसक्रीम खाने। है ना, अब अपनी खाओ। और ये देखो सब खा रहे हैं। ये आदि है और ये मेरी आइसक्रीम है। ये देखो दामाद जी बैठे हुए आयशा की टेंशन लेकर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये देखे आयशा को मोबाइल दे दूँ बस। ये देखो ये मोबाइल में मसरूफ़ है। ये आयशा खा रही है, सारे बच्चे। मोहसिन की वजह से सबका भला हो गया। मोहसिन तेरी वजह से सबका भला हो गया। दांत निकाल के आए इसको और अब हम सब खा रहे हैं आइसक्रीम। अहमद सबकी आइसक्रीम चेक कर रहा है, सबकी एक एक करके। अरम आप खाओ, अरम की आइसक्रीम अच्छी है भाई। और साहिब को देखो, मोहसिन बेचारा दांत में दर्द है। ये हम आ गए हैं बिरयानी की शॉप पर। यहाँ से हमने कुछ बिरयानी के बॉक्स बनवाए और हमें कुछ गरीबों में बांटने थे। तो वहाँ हम बिरयानी देने के लिए गए सबको। तो ये कि ना ये करना ही चाहिए भाई, महीने में ज़्यादा नहीं कर सकते तो महीने में भी ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि एक तो हमें दुआएं मिलती है, ऊपर से हमारी जान का सदका निकलता है और जो भी बलाएँ होती हैं ना वो सारी टल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करते रहे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आपको दिखाना है कि हम ये काम कर रहे हैं, बस ये एक बताने के लिए आप भी क्या करो। हॉस्पिटल से तो हम आ गए और फिर भाई साथ साथ हमें खानी पड़ी आइसक्रीम भी, क्योंकि मोहसिन को तो जाहिर सी बातें खिलानी थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को साथ ले जाती हूँ, बच्चों को भी थोड़ा सा शुगर करवा दूँगी। तो हम सब ने खाई आइसक्रीम और आयशू को भी हम साथ ले गए थे कि ताकि इसका थोड़ा सा
जहन फ्रेश हो। तो फिर हम वहाँ से आइसक्रीम वगैरह खा के आ गए और कुछ बिरयानी वगैरह देनी थी कि ना, मैंने कहा चलो थोड़ा सा हम बिरयानी वगैरह दे दें, तो वो बांटनी थी। तो वो वाला भी काम हमारा खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे अहमद की फरमाइश पर। अहमद ने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं, मैंने कहा चलो भाई बनाते हैं आलू के पराठे, जिसकी मैंने तैयारी कर ली है, दिखाती हूँ और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आलू के पराठे। ये आलू के पराठे की तैयारियाँ, ये देखिए आलू और आलू के पराठे की हो गई तैयारियाँ। अब मैं बनाती हूँ आलू के पराठे और फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। आलू के पराठे तैयार, ये बना लिए मैंने, केचप रख दिया है। अब इन बच्चों को देती हूँ खाने। तो बैठ गए सब खाने के लिए। आलू चीज़ पराठा, चीज़ डाली है भाई इसमें, ये चाय भरी है और ये देखो हरम और ये हादी और सब खा रहे। और ये देखो मायोनीस निकाल कर आया है, बैठा है खाने के लिए करके। चले भाई अब ये सब खा रहे हैं हम लोग। आज हम सोच रहे हैं कि आज हम सब अपनी अपनी एक एडवाइस दें, क्योंकि ना क्या नाम है, बहुत से ऐसे कमेंट्स वगैरह मुझे आ रहे थे, तो उसमें मैंने सोचा कि भाई सब एक एक अपनी एडवाइस देते हैं। होता है ना, वो पहले उस खड्डे में खुद ही गिरता है। तो अगर आप लोग आसमान पे थूक रहे हो तो वो थूक आपके ही मुँह पे आएगा। तो लिहाजा ऐसी हरकतें कोई ना किया करें। और बस आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मेरे मेंबर्स वो मेरा ब्लॉग देखते हैं और कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, कुछ मुझे टिकटॉक वगैरह पे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं एडवाइस दूँ सबों को। तो बस मेरी तो यही एडवाइस है कि भाई आप लोग किसी के लिए करके कोई खड्डा ना खोदें। अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो गिरेंगे आप ही इसमें। तो लिहाजा बस आप समझ सकते, समझदार हैं। तो अब मैं तो एडवाइस दे चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चों से सबसे एडवाइस दिलवाती हूँ, जिसमें माशाल्लाह मेरा दामाद भी आएगा तो वो भी अपनी एडवाइस देगा। तो अब सबसे पहले तो मैंने दे दी है, अब देगी आयशू अपनी एडवाइस। अच्छा जी, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप लोग किसी से कोई हसद नहीं करें, क्योंकि अल्लाह पाक उसे कुछ दे रहा है तो वो आप लोगों से छीन भी नहीं दे रहा। तो आप लोग जो है सबके लिए अच्छा सोचें। अगर आप लोग अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, मेरी बस ये एडवाइस है। हसद जलन करने वाला इंसान जो है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होता, कभी भी ऊपर नहीं जाता वो, और जाएगा भी तो वक्ती तौर के लिए, कभी भी वो ऊपर नहीं जाएगा जो हसद करेगा। अब बहुत से लोग मेरी बात को लेंगे जहन पर, और जहन पर भी वही लेगा जो हसद कर रहा है। जो हसद नहीं कर रहा ना, उसके लिए की नॉर्मल बात होगी। तो बस एक मेरी यही एडवाइस है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी खुश रहेंगे। एडवाइस देना चाहता हूँ, आप लोगों के काम में टांगे ना आए। तालीम और दौलत में से तालीम को चुनो और दौलत खुद ब खुद अपने कदमों में आएगी। गुड जी, आ गए अपनी एडवाइस देने दो। तो मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए है जो किसी काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। राइट राइट। दूसरों की ज़िंदगी में झांका झांकी करने के लिए जो टाइम तुम लोग ज़ाया करते हो, वही टाइम अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढने में हमेशा आप मोहताज रहोगे। सही ना? बाकी तो अल्लाह पाक हिदायत दे आप लोग को। बेशक, जबरदस्त, क्या एडवाइस दिया आमिर तुमने तो। तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही नहीं है। ये देखो पढ़े लिखे दामाद होने का ये फायदा होता है कि वो देखो उसकी एडवाइस कितनी ज़बरदस्त थी। अभी देखो मेरा दामाद चाय पीने में मसरूफ। एडवाइस है, दूसरों की जिंदगी में आग लगाने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में तवज्जो दें। चले भाई, सबकी एडवाइस सुन ली आप लोगों ने। अगर आप चाहे तो आप भी अपनी एडवाइस दे सकते हैं। आज हमने सोचा था भाई एडवाइस पे ब्लॉग बना रहे, तो सबसे अच्छा तो भाई मेरे दामाद का निकला माशाल्लाह। अब किसी को बुरा भी लगेगा, क्या करे, भले लगे। वैसे मेरे दामाद से बहुत लोग जलते हैं, क्या करूँ। माशाल्लाह एक ही इकलौता दामाद है, वो भी इतना प्यारा खूबसूरत, क्या कर सकते हैं। तो बस आप लोग भी अच्छे अच्छे काम करो, आपको भी अच्छा दामाद मिलेगा, टेंशन नहीं लो। मेरे दामाद से नहीं चलो, आप लोग के भी दामाद अच्छे होंगे इंशाल्लाह। तो बस है ना, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगे वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इंशाल्लाह मिलते हैं एक दूसरे व्लॉग में। इंशाल्लाह जो दूसरा व्लॉग आएगा वो अहमद की बर्थडे का व्लॉग आएगा। हम अहमद की बर्थडे करने वाले हैं, क्योंकि आयशा की है ना ऑपरेशन की वजह से वो है ना क्या नाम है, इसकी बर्थडे हम नहीं कर सके, तो अब हमने सोचा है कि हम इसकी बर्थडे करेंगे। तो अब वो व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और इंशाल्लाह मिलते हैं बस अब एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।